दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं एक किस्सा बताने वाला हूँ। मैंने क्यों किस वजह से सारी लर्निंग फ्री रखी है, क्या हुआ था ऐसा मेरे साथ जो मैंने ये कदम उठाया, क्यों मैं पीछे पड़ा हूँ उन लोगों के जो कि लोगों से बहुत बड़ी बड़ी फ़ीस चार्ज करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी बातें क्लियर करेंगे और मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा कि आज से 1 साल 1.5 साल पहले मेरे साथ हुआ क्या था और फिर अचानक से ये चीज़ का आना मन में कि अभी जो मर्ज़ी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, कैसा भी हो, चाहे मेरा चैनल उड़ जाए, जो कुछ भी हो, बट लर्निंग जो है वो हर किसी के लिए फ्री रखनी है, बिल्कुल फ्री। मतलब कोई भी टॉपिक कमेंट बॉक्स में आएगा उस पे मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और वही चीज़ पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है और ये चलती रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बुक में ये जो मेरी कॉपी है, ठीक है, इसमें मैंने तकरीबन 400 प्लस टॉपिक लिख कर रखे हैं, जो कि हर रोज़ कोई ना कोई एक टॉपिक पे वीडियो आएगी। ये सारा मेरा एक्सपीरियंस ही है, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा भी। तो बस ये चीज़ है। और बीच में एक कमेंट आया था कि आप YouTube पे वीडियो डाल रहे हो पैसा कमाने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल कोई मोनेटाइज वगैरह कुछ नहीं है और मैं यहाँ पे मकसद अगर मेरा है ना तो पैसा वगैरह ऐसा कुछ कमाने का। और मुझे पता भी नहीं है कि YouTube वगैरह जो है ये कितने पैसे देता है, क्या हिसाब है इसका, मुझे कुछ पता नहीं है, सच्ची में कोई ज्ञान नहीं है मुझे। अगर मैंने पैसा ऐसे ही सोशल मीडिया से कमाना होता तो इंस्टाग्राम पे मैं अगर दिखा दूँ ना आपको कि मेरे चैट बॉक्स में कितनी सारी प्रमोशंस आती हैं, दिन में 5 से 10 प्रमोशंस हर रोज़ आती है मुझे, और जो कि कम से कम मुझे 4 से 5 हज़ार रुपये देने का तैयार है। मतलब दिन का 50,000 रुपये मैं कमा सकता हूँ वहाँ से। लेकिन मैं प्रमोशन क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जो प्रमोशंस हैं वो गेम्स की हैं, वो जो प्रमोशंस हैं वो डीमेट अकाउंट्स की हैं, तो मैं ऐसी प्रमोशन नहीं करना चाहता। वजह सिर्फ आप लोग कि अगर मैंने पैसे के लिए कुछ ऐसा प्रमोट कर दिया जो कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर जैसे मैं कोई गेम प्रमोट कर रहा हूँ, मैं गेम प्रमोट क्यों करूँगा? मैं तो एक ट्रेडर हूँ, मुझे पैसे की कमी थोड़ी ना है। तो फिर मैं ऐसे कोई गलत चीज़ को प्रमोट क्यों करूँगा, है ना? तो ये चीज़ है। फिर गालियाँ किसको पड़ेगी? वो मुझे ही पड़ेंगी ना। तो मैं किसी की बद्दुआ वगैरह कुछ नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं ऐसी सोच तो मैं बिल्कुल नहीं रखता कि मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ पैसा कमाने के लिए। क्योंकि अगर मैंने पैसा कमाना होता तो बहुत सारी प्रमोशंस मैं करता। तो इसीलिए दोस्तों, प्लीज़ मेरा मकसद जो है, मेरे मकसद को समझो कि मेरा मकसद जो है वो सिर्फ आपको एजुकेशन देना है। जो भी एक टॉपिक मैं पकड़ता हूँ प्रॉपर पूरा क्लियर करता हूँ, और वो भी बिल्कुल सिंपल देसी भाषा में, बिल्कुल इंग्लिश नहीं झाड़ता मैं, या फिर कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करता। जो चीज़ होती है, जो चीज़ मैंने सीखी है, जो आसान भाषा में मैं बोलता हूँ, और मुझे पता है कि जो चीज़ डिफ़िकल्ट कैसे है और इसको कैसे इजी बनाना है और कैसे समझाना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है और मैं वैसे ही समझाता हूँ। और मुझे पता है कि आपको मेरी वीडियो एक बार अगर आपने देख ली तो दूसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि एक बार में ही सब कुछ समझ आ जाता होगा। मुझे कमेंट इसी चीज़ के आते हैं कि आप भाई बहुत अच्छा खासा करवा रहे हो। उस मकसद यही है। और इससे पहले क्या सोच रही थी मेरी कि मैंने जो लर्निंग है बिल्कुल फ्री रखनी है, तो हुआ कुछ ये था कि मैं सोशल मीडिया पे आया। पिछले साल की बात है, मैं सोशल मीडिया पे आया, अकाउंट अपना बनाया, मेरे साथ लोग जुड़ने शुरू हुए। तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोगों के टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाता हूँ। तो मैंने बना लिया। फिर उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप बना लिया तो लोग मुझे कहने लगे कि आप हमें कॉल प्रोवाइड किया करो। तो मैंने कॉल प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। मुझे तब नहीं पता था कि ये सेबी के खिलाफ है, ठीक है। तो मैंने कॉल प्रोवाइड करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने किसी और का टेलीग्राम चैनल देखा कि वो तो भाई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे मन में भी फिर लालच आ गया कि मैं भी ये चीज़ करूँगा। फिर मैंने एक और अलग से ग्रुप बनाया पेड, जिसमें मैं कॉल्स दे रहा था।
ये चीज़ मैं खुद अपनी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था। जब मेरे को पता चल गया तो सब कुछ मैंने बंद कर दिया। और ये भी बहुत टाइम पहले की बात है जब मैंने सब कुछ बंद कर दिया। आप मेरा टेलीग्राम जाके देख सकते हो कि कब की लास्ट जब मैंने कॉल वगैरह दे रखी है, कितने टाइम पहले की दे रखी होगी। तो बात यही थी कि मैंने जैसे अपना ग्रुप बनाया, उसमें तकरीबन 10-12 लोग जैसे ऐड हुए। मैंने पता है मुझे 1000 रुपये मैंने फीस रखी थी वहाँ पे ग्रुप की। तो जैसे 10-12 हज़ार का ऐसे लोगों ने जैसे ज्वाइन किया, मैंने उनको कॉल दी, उन्होंने डाली, प्रॉफिट में चली गई, है ना, बुक कर लिया। तीसरे दिन क्या हुआ कि कॉल दी, मार्केट ने अचानक से रिवर्सल दे दिया, तो उनका लॉस हो गया। तो अभी मैंने भी अगर वो कॉल डाली हुई है तो मैं तो वहाँ पे बच गया। मैं कैसे बच गया? क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस वाला हूँ, मेरे को सब कुछ सामने समझ आता है। तो मैंने तो अपना मतलब लॉस वगैरह मैंने बुक नहीं किया, मैंने तो एग्जिट कर दिया। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने ट्रेड डाली और मार्केट एकदम से रिवर्सल आ गया और उनका अच्छा खासा लॉस हो गया, तो उनका सारा का सारा ब्लेम किस पे जाता है? मेरे पे जाता है। मतलब ऐसा मैंने ही सोचा कि ये चीज़ भाई गलत है, क्यों किसी का ऐसे लॉस करवाना, है ना। तो इससे अच्छा है, बस यही चीज़ें हुई थी। बस उसके बाद सिर्फ मैंने यही बात ठान ली थी कि लर्निंग फ्री करवानी है, क्योंकि जितनी मैं अच्छे से लर्निंग करवाऊंगा आगे चल के किसी को ये दिक्कत नहीं होगी कि मार्केट में हमने काटना कहाँ पे है, कहाँ पे हमने बुकिंग करनी है। तो बंदे के लाइफ में कुछ ऐसे किस्से हुए हैं तभी ये चीज़ हो रही है, ये लर्निंग फ्री हो रही है। तो मकसद सिर्फ यही है, और ये लाइफ टाइम तक चलेगा, ये मेरा वादा है आपसे, लाइफ टाइम तक। भले कोई एक बंदा भी अगर मेरे को देखेगा ना, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। मुझे लालच नहीं है कि मेरे पास बहुत सारी दुनिया हो, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसके साथ दुनिया जुड़ जाती है। एक फॉलोअर जब मैंने शुरू किया था, आज 40,000 के करीब पहुंच चुका हूं, और ऐसे ही एक दिन 4 लाख 4 करोड़ तक भी पहुंच जाऊंगा। बस रास्ता सिर्फ एक ही रहेगा कि किसी से कोई पैसा वैसा वसूल नहीं करना कभी, और ना ही कोई ऐसा कोर्स वगैरह मैं बनाने वाला हूँ। लर्निंग जो होगी बिल्कुल फ्री होगी। एक बार पूछो चाहे 1000 बार पूछो। और ये वाली जो मेरी वीडियो रहेगी, ये मेरे चैनल के एकदम टॉप के ऊपर रहेगी, मतलब टॉप पे रहेगी, ये एकदम ऊपर रहेगी वीडियो ये, कि कोई भी चैनल पे आए तो वो समझे कि बंदा आखिर उसका ये क्या मकसद लेकर चल रहा है लाइफ में। बस ये चीज़ थी दोस्तों। बस थोड़ा मन में हो जाता है कि मेरी वजह से किसी का पैसा डूबा था। अभी तो उनको चलो कवर भी करवा दिया, सिखा दिया। जब उनको सिखा दिया तो उन्होंने खुद ही कवर कर लिया है। लेकिन वो जो टाइम था वो बहुत गलत था, और उस टाइम पे जो मैंने चीज़ें सोची थी, जो मेरे को अंदर से फील हुआ था कि अगर इनकी जगह मैं होता तो, तभी मैंने वीडियोस, तब मैंने तकरीबन 12 से 14 वीडियोस बनाई थी इंस्टाग्राम पे रील के थ्रू। बताना चाहा था कि ऐसे किसी पे भरोसा ही मत करो, कभी कोर्स मत किसी का खरीदो, अपना अकाउंट हैंडलिंग के लिए कभी मत दो किसी को, ऐसे काम मत करो। क्योंकि अगर किसी ने आपका पैसा डुबा दिया तो आप उसको क्या ही कहोगे, है ना। आपके पास कोई रिटर्न में प्रूफ थोड़ी ना होता है ना। वो बंदा क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता। मेरे घर के सामने वाला एक घर है, उसने अपना अकाउंट हैंडलिंग के लिए किसी को दिया। पहले उसने 50,000 रुपये दिए, फिर उसने जो सामने वाला था उसने 25,000 तक वो अकाउंट उनका ले आया था। उसके बाद शायद वो भाई ने फिर से उसको पैसे दिए। वो जो अकाउंट हैंडलिंग वाला था वो कहता कि रिकवर करने के लिए और पैसे दो, तो उसने और पैसे दिए, उसने वो भी उड़ा दिए। फिर उसके बाद कॉल वगैरह उठानी बंद कर दी, बस ख़त्म कहानी। तो बस यही है कि मैं भलाई का काम ही करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मेरे व्हाट्सएप तक जितने भी लोग आते हैं, जैसे कुछ पूछते हैं, हाँ बता दिया जाता है सबको। लर्निंग करवाता हूँ पूरी प्रॉपर। ऑफलाइन किसी ने करना होता है वो चीज़ करवा देता हूँ। अपने को कुछ नहीं है,
इस बंदे को कुछ नहीं है, किसी से पैसे वैसे का कोई शौक नहीं है, कुछ भी। मतलब लर्निंग जो है वो बिल्कुल फ्री है, लर्निंग जितनी मर्जी करो। कैसे शेयर ढूंढना है, कैसे शेयर को ट्रेड करनी है, ये सारी बातें A to Z जो सारी बातें हैं, ये मैंने हर चीज़ आपको सिखाई है। और इसको और ज़्यादा क्लियर मैं करता रहूँगा। जितना इजी होगा, जो भी मैं नई चीज़ भी कुछ सीखूंगा वो भी आपको सिखाऊंगा। तो लर्निंग जो है वो बिल्कुल फ्री है। तो ये चैनल बिल्कुल लर्निंग के लिए है। बस अपने भाई को सिर्फ सपोर्ट करो और कुछ नहीं। अगर कोई शेयर मार्केट में डूब रहा है ना, उसके साथ वीडियो शेयर करो कि ये ले, सीख ले। बस ये चीज़ है और कुछ नहीं। तो बस आपका यही है कि सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। बाकी मेरे से कुछ गलती हुई हो तो वो माफ़ करना, अपना बड़ा भाई या छोटा भाई मान के माफ़ करना, क्योंकि इंसान हूँ, गलती अगर हो जाती है तो मुझे पता है कि माफ़ी भी मांगनी चाहिए, है ना। घमंड वगैरह कुछ नहीं दिखाना चाहिए, घमंड कुछ नहीं होता। आज ऊपर हूँ, कल नीचे भी हो सकता हूँ घमंड की वजह से। सो घमंड वगैरह ना ही मैंने कभी दिखाया और ना ही मैं कभी ऐसी सोच रखता हूँ। एक सिंपल सादा हूँ बस, और कुछ नहीं है। कुछ मकसद हैं लाइफ में, ड्रीम्स हैं, वो चीज़ बस पूरी कर रहा हूँ और वो करता रहूँगा मैं। हमारी एक NGO है जिसमें पिछले 2 साल से मुफ्त मेडिकल सेवाएं चल रही हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, चंद परदेसी हेल्पिंग ग्रुप, जो कि मेरे एरिया का है, हमारा है, हमने शुरुआत की थी। और आज से 3 दिन पहले 6 तारीख को उसका 3रा साल शुरू हो चुका है। तो ये चीज़ भी अपनी तरफ से ही चल रही है ना। तो बस यही है कि अच्छाई करनी है, जो भी करनी है, ताकि मरने के बाद लोग याद रखें, बस और कुछ नहीं है। सो दोस्तों, बस यही कहूँगा कि अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, और अगली वीडियो में हम कोई अच्छा सा टॉपिक फिर से कोई करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए जो चीज़ें आपको अभी तक सिखाई हैं उस पर फोकस बनाओ, अच्छे से लर्निंग करो। और अगर कोई सा भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो, वहाँ पे क्लियर कर दूँगा मैं। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।